अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट SN2। आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपके पास है SN1 रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शंस के बारे में, ठीक है बेटा। SN2 रिएक्शंस जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो बायमॉलिक्यूलर होते हैं और वन स्टेप रिएक्शन होते हैं बेटा। वैसे ही अगर उसका हम ऑपोजिट कर दें तो SN1 रिएक्शन आपके पास, इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन ये बेटा टू स्टेप रिएक्शन होता है, दो स्टेप्स में ये रिएक्शन खत्म होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को SN2 रिएक्शंस के अंदर बताया था, SN2 रिएक्शंस में क्या होता था कि वो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते थे और वो वन स्टेप में ख़त्म होते थे, ठीक है। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों में यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अभी हम जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि उसमें फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर फॉर्मेशन होती है किसकी? कार्बोनियम आयन की। व्हाट इज कार्बोनियम आयन? अभी मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा बता भी दूंगा, थोड़ा सा अभी बस आप लोग ये बात याद रखिए। कार्बोनियम आयन क्या होता है? जब कार्बन के ऊपर यानी कार्बन की चारों वैलेंसीज में से 3 वैलेंसीज फिल हों, कार्बन का कोई कंपाउंड बना हुआ हो और उस कार्बन के कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड बनाए हुए होंगे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो निकल जाए अगर, यानी जो उसके साथ चौथी चीज़ अटैच्ड होगी वो लेकर वो निकल जाए, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और उसके साथ 3 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड होंगे। कार्बोनियम आयन की सिंपल अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें तो बेटा कार्बन के साथ यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, A B C आपके पास क्या है? कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि इससे कंबाइन होंगे, और चौथी वैलेंसी जो है वो ना हो, वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। क्लियर हो गई बात? तो बेटा कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन इसमें होती है, कैसे होती है, कब होती है, अभी देखेंगे इसको हम डिटेल में, ठीक है। एंड फोर्थ वन मैंने आपको बताया था वहां पर SN2 रिएक्शंस के अंदर कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस देते हैं, जबकि अगर मैं यहां पर बात करूं SN1 रिएक्शंस की तो बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आपके पास देते हैं SN1 रिएक्शंस। तो ये बात अपने जहन में, 4 बातें वहां पर भी मैंने आपको लिखवाई थी, 4 बातें SN1 रिएक्शंस के लिए भी लिखवा दी हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं तो डिफरेंसेस के अंदर आप ये 4 पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं। और भी पॉइंट्स होते हैं, एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं क्योंकि 4 डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दी। अब मैं इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस वजह से बेटा ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और डिटेल में हम इसके मैकेनिज्म को जो है स्टडी करेंगे कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। तो आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म में मैंने आपको जैसे कि बताया कि 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो स्टेप क्या होते हैं जरा इसको देख लेते हैं हम। पहले हम स्टेप 1 की अगर बात करें, स्टेप नंबर 1 की, तो बेटा इस स्टेप के अंदर होता क्या है? फॉर्मेशन होती है कार्बोनियम आयन की, जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम
आयन। अब फॉर्मेशन कार्बोनियम आयन की आपको पता है कैसे होगी, अल्काइल हैलाइड से ही होगी, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही क्या होते हैं, कार्बन का कंपाउंड होता है। न्यूक्लियोफाइल में तो कार्बन होता नहीं है, तो उसमें से आपके पास इसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अब अल्काइल हैलाइड भी जो यहाँ पर हमें लेना है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेना है। मैंने आप लोगों को भी बताया कि SN1 रिएक्शंस कौन देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। तो बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था कि जो कार्बन मेन कार्बन होगा उसके साथ X लगा हुआ है, ठीक है, ये मेन कार्बन है, इसकी टोटल 3 वैलेंसीज खाली हैं। इन तीनों के साथ बेटा क्या होना चाहिए, इन तीनों के साथ कार्बन्स होने चाहिए। और कार्बन्स को जनरली हम किससे जाहिर करते हैं बेटा, R से। एक को R मान लिया, एक को R डैश, एक को R डबल डैश। तीनों सिमिलर भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि तीनों डिफरेंट हों, या ये भी कंपलसरी नहीं है कि तीनों एक जैसे हों। यहाँ पर एक कार्बन हो, यहाँ 2, यहाँ 3 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों में एक एक कार्बन हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों में 2 कार्बन हो जाएं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टर्शरी जब मैं R या R डैश और R डबल डैश लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास सारे डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो पहले तो ये समझिए कि ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल होता है। 4 है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब ने एक एक शेयर किए हुए यहाँ पर। तो अगर मैं इस X की बात करूँ तो बेटा ये X का एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हुआ होता है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी को क्यों शो कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। होता क्या है कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन X एंड C बेटा ये ब्रेक हो जाता है। यानी ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल वाला, ये हैलोजन अपने साथ ले जाता है। हैलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा। जब वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा तो हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, जिसकी वजह से हैलोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हैलोजन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो हुआ क्या कि हैलोजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव। अब बचा क्या यहाँ पर ज़रा देखते हैं बेटा। इस कार्बन के साथ एक ऊपर लगा हुआ है R, एक इधर लगा हुआ है R डैश, और एक इधर लगा हुआ है R डबल डैश, ठीक है। अब हुआ क्या कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और जब चला जाएगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, क्या चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। क्यों आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो जा चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, और उसके साथ 3 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हों, तो वो चीज़ क्या कहलाती है आपके पास, कार्बोनियम आयन कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन होगी बेटा रिवर्स, तो वो यहाँ पर हो रही है। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों दिखाया है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये भी अनस्टेबल है, ये भी क्या है, अनस्टेबल है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यही बनाना चाहेंगे, दैट्स वाई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये। और बेटा आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो ये कौन सा स्टेप होता है भाई, स्लो स्टेप होता है, ड्यू टू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पर स्लो शो कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, पहले स्टेप वाली बहुत आसान सी चीज़ थी, ठीक है। कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी स्लो स्टेप के अंदर, X नेगेटिव अलग हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप पर हम आते हैं। तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास है बेटा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्टेप नंबर 2, और इसका नाम होगा बेटा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन कार्बोनियम आयन। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल ही इसको अलग करता है, हम मैकेनिज्म अलग अलग करके दिखाते हैं, ठीक है, जो कि पिछले वाले में मैं आपको बताया। लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर पहले फॉर्मेशन कार्बोनियम आयन की होती है, दैट देन आपके पास अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होती है। SN2 में क्या हुआ था कि फॉर्मेशन भी
ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा था। अटैक करने का मकसद क्या है कि वो बॉन्ड मेक कर रहा था और उसी के साथ साथ बॉन्ड ब्रेक किसका हो रहा था, हैलोजन का बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि पहले हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बेटा, कार्बोनियम आयन पर। तो ये कार्बोनियम आयन पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ, R डैश R डबल डैश, इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस पे कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर कार्बन के पास अटैक करेगा तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कैसे पता भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अंडरस्टूड है कि ये जो दोनों हैं ये बहुत तेज़ी से आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ये स्टेप क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से होगा। क्यों, बोथ आर अनस्टेबल, दोनों क्या हैं बेटा, अनस्टेबल हैं, दैट्स वाई ये आपस में बहुत जल्दी कंबाइन होंगे। और जब आपस में कंबाइन होंगे तो बेटा होगा क्या, ये कार्बन था, कार्बन के साथ 3 R जुड़े हुए थे, R डबल डैश। इसके साथ क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग मार्कर से आपको शो कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कौन कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा, हैलोजन हट जाएगा। हैलोजन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये अभी मैं आप लोगों को जब एग्जाम्पल्स करवाऊँगा, यानी SN1 SN2 की एग्जाम्पल्स कुछ करवाऊँगा तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, किस में क्या फॉर्मेशन होती है नहीं होती। एक सवाल आपके पास डिफरेंट ये आता है, SN1 को एक्सप्लेन कर दीजिए, SN2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता दी है, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है। पहली बात तो देखो, हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। पहला पॉइंट यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं वो देखते हैं अब। बेटा जैसे कि मैंने आपको SN2 पढ़ाते हुए ये बताया था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्लो स्टेप के रिएक्टेंट के साथ। तो बेटा यहाँ बताइए स्लो स्टेप कौन है, दिस वन, वो फास्ट है। पिछले वाले में एक ही स्टेप था, वही स्लो था, उसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स आ रहे थे। सबस्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको नाम बताया था, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और सेकंड वन न्यूक्लियोफाइल भी था रिएक्टेंट के अंदर स्लो स्टेप से पहले। यहाँ स्लो स्टेप से पहले आपको रिएक्टेंट कौन नज़र आ रहा है, ओनली अल्काइल हैलाइड। बेटा तो इस वजह से यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, बेटा टर्शरी अल्काइल हैलाइड को कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसको क्लोज करके लिखें तो R3C, 3 R हैं, एक C है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये होगा कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता SN1 रिएक्शन के रेट के ऊपर। रेट सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज होगा बेटा, अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट। ये बात आप लोग चाहो तो अपने पास नोट डाउन कर लेना कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट। लेकिन अगर यही बात आप SN2 रिएक्शन के लिए देखो तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने क्या किया था, रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाई थी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों था। तो वहाँ पर क्या था, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी वहाँ पर अगर आप न्यूक्लियोफाइल को भी चेंज करोगे ना, कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट को चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ किससे चेंज होगा, इससे। उसकी वजह क्या है बेटा, आप ये समझते हैं। वजह ये है कि आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ही क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। अगर ये ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा कार्बोनियम आयन बनेगा, कम लोगे तो कम बनेगा। और बेटा कार्बोनियम आयन बनेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल उससे अटैक करेगा ना। अगर आप क्या करो, इसके 10 मोल्स ले लो, न्यूक्लियोफाइल के 20 मोल्स ले लो, सबस्ट्रेट के क्या ले लिए 10 मोल्स, न्यूक्लियोफाइल के 20 मोल, तो बेटा 10 मोल 10 ही कार्बोनियम आयन बनाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल भी कितने ही अटैक करेंगे, उसके बाद 10 ही करेंगे, 10 तो ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसके 20 लेते हो और न्यूक्लियोफाइल भी 20 लेते हो तो फिर बराबर होगा रिएक्शन। यानी इसकी कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगी कि रेट कैसा होगा।
क्योंकि यही चीज़ क्या बनाती है, कार्बोनियम आयन बनती है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आपको क्या बातें बता दी। पहली बात बता दी कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, 2 स्टेप क्यों कहा जाता है बेटा, 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है इसलिए कहा जाता है। तीसरी बात आपके पास क्या हो रही थी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, वो भी यहाँ पर बता दिया, ये आ गई। अब जो 4th वन है, जो कि मैंने आपको सेकेंड SN2 रिएक्शन में भी बताया था कि वो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड्स देते हैं, SN1 में बताया टर्शरी देते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इसकी वजह क्या है कि SN1 प्राइमरी देता है और SN1 टर्शरी देता है और SN2 आपके पास क्या देते हैं, प्राइमरी देते हैं। तो बेटा उसके लिए पहले आप लोगों को कुछ बातें समझनी है, ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ समझा सकूँ। फिर मैं आप लोगों को ये रीज़न भी बता दूंगा कि SN1, ये रीज़न बेटा अलग से भी आता है कि वाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स SN1 रिएक्शन या वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा पहले कि रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी। बेटा सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ऑफ, यह आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनियम आयंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। बेटा कार्बोनियम आयन ना 4 तरह के होंगे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो होता है, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, मिथाइल अगर मैं बात करूं इसकी सिर्फ CH3 की, इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो कार्बोनियम आयन। तो हम ये नहीं कह सकते कार्बोनियम आयन ये नहीं है, कार्बन का हर कंपाउंड होगा, लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो टोटल 4 तरह के आपके पास कार्बोनियम आयन हो सकते हैं। बेटा पहला वाला जो है R3C पॉजिटिव, R3C, R से काउंट करोगे जितने R होंगे वही आपके पास, 3 R हैं तो टर्शरी, 3 R का मतलब 3 कार्बन्स होंगे इसके साथ, टर्शरी है। ठीक है, ये टर्शरी कार्बोनियम आयन कहलाएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। फिर R2, तो एक वैलेंसी कौन ले लेगा, H पॉजिटिव, 2 R हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी कहेंगे। R कम होते जाएंगे, R और CH2 मैंने आप लोगों को बताया था पहचान, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होता है, टर्शरी में 1 भी नहीं होता। प्राइमरी में 1 कार्बन होता है डायरेक्टली अटैच, सेकेंडरी में 2 कार्बन्स अटैच होते हैं डायरेक्टली, और टर्शरी में 3 कार्बन्स होते हैं डायरेक्टली अटैच। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से CH3 पॉजिटिव, तो इसको हम जस्ट क्या कहते हैं, मिथाइल रेडिकल। इसको हम कहेंगे टर्शरी कार्बोनियम आयन, इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और इसे क्या कहेंगे, मिथाइल रेडिकल कहेंगे सिंपली, या मिथाइल कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो। बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है ना इसमें, वो होता है टर्शरी। कार्बन ने डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन ने अपने वाले के ही साथ बनाया हुआ है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा 0 आता है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वन फिर सेकेंडरी होता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आ जाता है, और हाइड्रोजन के आने की वजह से क्या होता है भाई कि उसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, देन आपके पास कौन आता है, दिस, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन आ गए, इनके डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी बढ़ाता जाता है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा जो आप ये कह सकते हो कि कम स्टेबल ये होता है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो बेटा लेफ्ट टू राइट में 2 बातें आएंगी, गौर से समझिएगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, सही है, बहुत सिंपल सी चीज है, अभी बता दिया। बेटा जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास, इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन नहीं करता। जैसे नोबल गैसेस को हम कहते हैं नोबल गैसेस आर स्टेबल गैसेस, तो वो रिएक्शन नहीं करती हैं।
जो स्टेबल कम होती हैं, जैसे कि अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपसे इन तीनों में रिएक्टिविटी पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है तो आप क्या कहेंगे? मिथाइल रेडिकल है। अगर मिथाइल रेडिकल ऑप्शन में नहीं है तो कौन है? सेकेंडरी है, और सॉरी प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट टू राइट आएंगे, सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो आपने ये चीज़ याद करनी है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं बेटा उस बात पर कि वाई प्राइमरी। क्वेश्चन मैं 2 लिख देता हूं, आप लोग अपने पास ये क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स, प्राइमरी कौन से देते हैं भाई? SN2 रिएक्शंस। या एक और सवाल क्या आता है? वाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स SN1 रिएक्शंस। SN2 ज़रा आप लोग अपने लेक्चर को निकालिए, SN2 का टॉपिक। उसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक ही स्टेप में बेटा सारा काम हो जाता है। हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक भी जाता है और इसी तरह से आपके पास जो है हैलोजन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना भी लेता है। सिंपल सी ये 2 चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो एक काम वो क्या होता है, वहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन कर जाता है जल्दी। रिएक्शन क्यों करेगा जल्दी? रिएक्टिव है वो ज़्यादा, तभी तो कर रहा है। तो आपके सामने बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं। अभी बताया मैंने, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है यहाँ से यहाँ। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसको तो छोड़ दो, ये तो अभी बात हो ही नहीं रही है इसकी। इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी है। तो वो जाहिर सी बात है वो कौन सा रिएक्शन देंगे? SN2, क्योंकि वो एक ही स्टेप में हो रहा है। रिएक्टिव होगा तो वो क्या होगा? फॉरेन रिएक्शन कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल से और प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर मैं टर्शरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम है। तो बेटा पहले उसको रिएक्टिव बनाना पड़ता है, और रिएक्टिव बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करवाते हैं? SN1 रिएक्शन। अगर SN1 का भी अभी मैंने जो आपको बात बताई कि पहला पॉइंट अगर देखें, यानी पहला स्टेप अगर आप देखें तो उसमें हमने क्या किया है? उसको कार्बोनियम आयन में चेंज किया है। एक्चुअली वो हमने काम क्या किया है? वो हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड को रिएक्टिव बनाया है। खुद नहीं हो सकता था रिएक्शन उसका रिएक्शन खुद करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। डायरेक्टली वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले हमने उसको क्या किया? टर्शरी अल्काइल हैलाइड को पहले हमने क्या किया भाई? उसको रिएक्टिव बनाया, कार्बोनियम आयन बनाया, देन उसका रिएक्शन करवाया। तो ये सिंपल रीजंस के अंदर आपने बताना होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों देते हैं भाई? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और SN2 रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स ही देते हैं। और SN1 रिएक्शन टर्शरी क्यों देते हैं? क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट स्टेबल हैलाइड्स या कार्बोनियम आयंस। तो फिर हम क्या करते हैं? उसको पहले क्या करते हैं भाई? रिएक्टिव बनाते हैं पहले स्टेप के अंदर कार्बोनियम आयन, देन उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पर आपके पास आंसर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर MCQs भी बहुत सारे आते हैं इसी तरह से। इसके 2 सवाल भी मैंने आपको लिख दिए हैं। तो ये छोटी सी बात थी बेटा, इसको अपने जहन में रखिएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। अब आपके जहन में मुझे पता है एक बात आ रही होगी, कुछ बच्चों की आ रही होगी, कुछ बच्चों के नहीं आ रही होगी। जो गौर से सुन रहे होंगे उनको एक बात ज़रूर जहन में आ रही होगी कि भाई इसका क्या काम है? टर्शरी दे रहे हैं SN1, प्राइमरी दे रहे हैं SN2, सेकेंडरी क्या करेंगे? सेकेंडरी का भी तो कोई काम होगा ना, वो तो कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स दोनों देते हैं, SN1 भी और SN2 भी, लेकिन कंडीशंस होती हैं। वही बात, दोनों देंगे तो हम क्या करें भाई? अगर हमें SN2 रिएक्शन करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेटा सेकेंडरी के लिए मान लो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है और आपने उसका SN1 रिएक्शन करवाना है। अब SN1 में आप क्या करते हो? पहले कार्बोनियम आयन बनाते हो। और कार्बोनियम आयन बनाते कैसे हैं? हम एक्चुअली क्या करते हैं? उनको पोल्स के अंदर ब्रेक करते हैं। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपाउंड को बेटा उसके चार्जेस में ब्रेक करना होता है ना, तो उसको हम पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं। NaCl को
NaCl को मुझे ब्रेक करना है तो क्या करूँगा, मैं वाटर में डाल दूँगा तो ये खुद ब खुद इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसे ही जब अगर मुझे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को SN1 रिएक्शन करवाना है तो मुझे ऐसे सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा जिससे वो क्या करे, रिएक्ट करके पोल्स के अंदर ब्रेक हो जाए। तो बेटा पोल्स में ब्रेक कौन करेगा, पोलर सॉल्वेंट करेगा या नॉन पोलर? सिंपल सी चीज़ है, पोलर सॉल्वेंट करेगा। यानी अगर आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का कौन सा रिएक्शन करवाना है, SN1 रिएक्शन, तो आपको किस सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा इसको, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा। इस बात को दोबारा भी सुन सकते हो ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को हम क्यों डाल रहे हैं SN1 पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं, चार्जेस चाहिए होते हैं। कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई हम उसको पहले चार्जेस में ब्रेक करेंगे और चार्जेस में बनाने के लिए, चार्जेस में ब्रेक करने के लिए हम क्या किसके अंदर डालेंगे, पोलर के अंदर। नॉन पोलर डालेंगे तो अंडरस्टूड है वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। जैसे NaCl को अगर मैं ऑयल के अंदर डाल दूँ ब्रेक नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको SN2 करवाना है तो वहाँ पर आपको पोल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप किस में डालेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर थोड़ी बहुत तो आपको पता है, लेकिन बेटा MCQs में ये बात पूछी जाती है कि भाई अगर आपने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को SN1 रिएक्शन करवाना है तो किसकी मौजूदगी में करवाएंगे, तो आपने सिर्फ पोलर सॉल्वेंट देखना है। वैसे तो MCQs ऐसा कोई आया नहीं है, हाँ वर्डिंग में आया है कि पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में SN1 देता है या SN2 देता है। ठीक है, ये आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स SN2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश, किसकी प्रेजेंस में SN2 देगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ऑप्शन में नॉन पोलर या पोलर आ चुका है। तो ये बात खास तौर पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, दोनों के एक्सप्लेनेशंस आपको याद करनी है, अच्छे से इसको जो है पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, रिएक्शंस करवाऊंगा, कुछ इसके जो हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म आपसे अलग से पूछे जाते हैं, पहले वो करवाऊंगा, देन जो है फिर हम न्यूक्लियोफाइल के इसके अलग से रिएक्शंस भी करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।